हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी शॉर्टकट स्पेशल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7। और आज का लेक्चर बेस होगा, आपने बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे देखेंगे। आज का लेक्चर हमेशा की तरह जो शॉर्टकट हमारी सीरीज चल रही है, वो कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, आपका DSSB का हो, किसी स्टेट PGT का हो, ठीक है, जैसे यूपी का है, हरियाणा का है, पंजाब का है, किसी भी स्टेट का हो, KVS का एग्ज़ाम होता है, NVS के एग्ज़ाम होते हैं, NDA का है, JEE मेंस का है, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको ऐसे ऐसी शॉर्टकट्स बता रहा हूँ कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। और कोई मैं फालतू के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड नहीं करता। जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और जिन कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सिर्फ मैं कंसेप्ट इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, तो आज की सीरीज़ में हमारा लेक्चर होगा, जैसे आपने क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे कि आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ लिया जाता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट इन ए लाइन। जैसे मान लो ये पॉइंट है और ये कोई भी लाइन है, इस लाइन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो आपसे इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछे जाते हैं, यानी कि इस पॉइंट के क्या है, आपसे कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं। मान लो x1 y1 z1 आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, या फिर इस पॉइंट की क्या पूछ ली जाती है आपसे, इमेज। इमेज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो इस पॉइंट की इमेज निकालनी है आपको इस लाइन के अंदर, तो इमेज का मतलब ये वाला पॉइंट जो क्या होता है, जैसे मान लो ये मिड पॉइंट है ना, तो इस लाइन को एक प्लेन मिरर मानते हुए आपको क्या करना होता है, इस पॉइंट की इस लाइन के अंदर इमेज निकालनी होती है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो आपको चाहे लाइन के अंदर निकालनी हो, ये चाहे लाइन हो, और चाहे आपका 3D के अंदर प्लेन हो। ठीक है, मैं दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, चाहे लाइन का क्वेश्चन आए चाहे प्लेन का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चाहे आपका इमेज निकालना आ जाए या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आ जाए, मैं सबका आपको आज ऐसा तरीका बता दूंगा, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी बुक से सोल्व कर लेना, बहुत ईजिली आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको जनरल मेथड बताता हूँ कि आपको करना कैसे है। आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला जाता है वो किस पॉइंट से डाला जाता है। मान लो P पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, ऑन दी लाइन आपको लाइन की इक्वेशन गिवन होगी। मान लो हम 2D की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 2D हो 3D हो, दोनों का फॉर्मूला एक ही है। लाइन की इक्वेशन 2D में कैसे होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होती है। आपसे क्या पूछा गया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो आपको मैं डायरेक्ट मेथड बताता हूँ कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका क्या है, x, y है, यानी कि कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होते हैं, x, y की फॉर्म में होते हैं। तो x, y यानी कि x और y की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, x माइनस x1 अपॉन a, ये x माइनस x1 का मतलब ये जो पॉइंट आपको गिवन होता है ना, x में से ये x1 माइनस कर दो, अपॉन में a का मतलब यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है। ठीक है, अभी आपको मुश्किल लगेगा थोड़ा, लेकिन मैं 7 क्वेश्चन लेके आया हूँ। जब मैं 7 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा ना, तो आपके ये फॉर्मूला टिप्स पे हो जाएगा। ठीक है, x में से माइनस करना है ये x1 और डिवाइड बाय इस x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या करना है आपको, y माइनस y1 डिवाइड बाय p इक्वल टू, अब देखो ये x में से x1 माइनस कर दिया, y में से y1 माइनस कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा दो और इस लाइन के अंदर ये पॉइंट पुट कर दो। जैसे हम क्या निकालते थे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन निकालते थे ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करते थे, तो क्या आता था, x की जगह x1, y की जगह y1 प्लस c अपॉन, जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते थे तो उसमें क्या होता था, नीचे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट का साइन नहीं लगाना। दूसरे नंबर पे वहाँ पे इसके ऊपर क्या आता था, मॉडुलस का साइन आता था। यहाँ पे मॉडुलस का साइन नहीं आएगा। देखो क्या होता है, मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला भी रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे ये कोई पॉइंट था हमारा और ये लाइन है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस में c इक्वल टू 0, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया और ये डिस्टेंस d पूछी जाती थी। ठीक है, तो d का फॉर्मूला बताओ मेरे को, क्या होता था, d होता था, इस लाइन में ये पॉइंट पुट करते थे हम, है ना, ax प्लस बी y1 प्लस c और नीचे क्या आता था आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे मोड क्यों लगाते थे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये तो था आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला जो आप रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे क्या फ़र्क आएगा, एक तो नीचे आपको स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं लगाना और ऊपर मॉडुलस का साइन नहीं लगाना, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो आपके क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, और बाहर क्या लगाना है आपको, माइनस का साइन। बस इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देना, आपके सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता इमेज ऑफ ए पॉइंट, आपसे क्या पूछ लिया जाता,
फाइंड द, मैं इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर दोनों बता देता हूँ, ठीक है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, ऑफ द पॉइंट, पॉइंट वही होगा x1 y1, मैं वही नाम दे रहा हूँ, ठीक है। इन द लाइन, इन द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब की बार आपको क्या निकालनी है, इमेज। अगर इमेज निकालनी हो तो वही, अगर आप इमेज को क्या मान लेते हो, x कोमा वाई मान लेते हो, तो x माइनस x1 एज इट इज ऊपर वाला लिख दो, है ना, अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू, ये हम क्या करते थे बताओ, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाहर क्या लगाते थे, माइनस का साइन लगाते थे, ठीक है। इतना तक तो बिल्कुल सेम ऊपर वाला मैंने कॉपी किया है, ठीक है। फ़र्क क्या आएगा, बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई और कर देना तो इमेज निकल जाएगी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। ये 2 फॉर्मूले हैं और इन 2 फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना बनता हो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। तो आपका चाहे क्या हो, लाइन हो चाहे क्या हो, आपका प्लेन हो, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखो इस पर अगर मैं आपको ये और बता देता हूँ, अगर प्लेन के ऊपर पूछ लिया जाए तो हमें पता है 3D के अंदर जो प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, यही होती है प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि ये पॉइंट है x1 कोमा y1 और यहाँ से क्या निकालो, फाइंड दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, ठीक है। फाइंड दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो। तो हम 3D की बात कर रहे हैं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसा होगा, x कोमा वाई कोमा जेड, ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है। 3 डबल के अंदर होगा तो x माइनस, हम वहाँ क्या करते थे तो x माइनस, सॉरी ये पॉइंट भी कितना होगा आपका x1 y1 z1, x माइनस x1 बाई ए करते थे, एज इट इज यहाँ पे करना है, y माइनस y1 अपॉन बी करते थे, z माइनस z1 अपॉन में c, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं किसकी, 3D की, ठीक है। इक्वल टू, अब इस प्लेन के अंदर ये पॉइंट क्या कर दो, पुट कर दो, जैसे हम लाइन में पुट करते थे, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस में डी, ठीक है। और अपोन में क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और बाहर किसका साइन लग जाएगा, माइनस का। एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं करना, एज इट इज रहेगा, बस इसमें 3 स्टेप हो जाएंगे, ये और एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आपको इमेज निकालनी हो, अगर आपको इमेज निकालनी हो तो ये साइन बाहर क्या कर देना, बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। माइनस का साइन लगा के पहले वाली इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका फॉर्मूला आपको लगाना है जो आपने 2D में सीखा है, ठीक है। अब मैं आपको करवाता हूँ इनके ऊपर क्वेश्चंस। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन समझ आ गया सारे इजी हो जाएंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इमेज निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फ्रॉम द ओरिजिन, किस पॉइंट से निकालने हैं, ओरिजिन से, यानी कि 0,0 से, टू द स्ट्रेट लाइन दिस, इस स्ट्रेट लाइन पर, यानी कि देखो ये है ओरिजिन 0,0 और ये है लाइन 3x प्लस 2y माइनस 13 इक्वल टू 0, इसको इक्वेट करना 0 से, ठीक है। बाकी जितने भी टर्म है ना एक तरफ ले आया करो आप। तो देखो अब क्या होगा, हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है बताओ, ये पॉइंट क्या होता था, x1 y1 होता था, x1 y1 है ना, और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, x कोमा y। तो हम कैसे निकालते वैल्यू, x माइनस x1, x1 कितना 0, अपॉन में जो x का कोफिशिएंट है, ठीक है, y माइनस y1 अपॉन में जो y का कोफिशिएंट है 2 इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, माइनस का साइन लगा के इस गिवन लाइन के अंदर ये पॉइंट पुट कर दो, ठीक है। x की जगह 0 पुट करोगे, y की जगह 0 पुट करोगे, और नीचे क्या आएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो बस देखो क्वेश्चन खत्म, 13/13 कितना हो गया 1। अब मेरे को बताओ x/3 कितना हो गया आपका 1, और y/2 यहाँ से कितना हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो 3,2 यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। आपका क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। इससे इजी मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत कम आपको मिलेगा, और बुक में तो कहीं पे भी एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये बेस्ट मेथड है, किसी भी क्वेश्चन को ये बहुत इजीली सोल्व कर देगा, ठीक है। अब देखो 7 क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसी मेथड के ऊपर, आपको सब कुछ रटा जाएगा। ऐसे ही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन दिस। अब की बार भी मैंने पॉइंट और लाइन की इक्वेशन चेंज करी है, कंसेप्ट बिल्कुल वही रहेगा। देखो ये पॉइंट है आपका 2,3, ये पॉइंट होता क्या है x1, y1, लाइन क्या आपकी
4x माइनस के 5y प्लस के 8 इक्वल टू 0। तो बताओ फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर एक्स वाई है तो क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस x1 यानी कि 2 अपॉन x का कोफिशिएंट यानी कि 4, y माइनस y1 यानी कि कितना 3, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना -5। साइन का ध्यान रखना है, प्लस है या माइनस है, ठीक है। इस गिवन लाइन में आप x और y की वैल्यू पुट कर दो, x की 2 और y की 3। तो बताओ बाहर माइनस का साइन लगाएंगे, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15 और प्लस का 8 और नीचे क्या होता है बताओ, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना 25। तो ये कितना आ गया आपका 8 और 8 16 माइनस के 1 आ गया आपका, है ना, और नीचे कितना आ गया 41। तो बताओ क्या आएगा, x माइनस 2/4 इक्वल टू -1/41 और यहाँ से y माइनस 3/-5 इक्वल टू -1/41। तो बताओ यहाँ से कितना आ गया आपका, x की वैल्यू क्या आएगी, देखो मैं यहाँ से x माइनस 2 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 4 से मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू निकालनी है तो 2 क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 2 को इसमें ऐड करोगे तो बताओ कितना आएगा, 78/41 आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। यहाँ से -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा और 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 41 को 3 से करोगे 123 और 123 में 5 जोड़ोगे 128, है ना। तो बताओ आपका आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी 78/41 और y कितना 128/41। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी टफ आपको लगे, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देना, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस। मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है ये क्वेश्चन, आंसर लिख दिया मैंने, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका बिल्कुल ईजिली। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इमेज, ठीक है। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, अब क्या कर रहे हैं हम, इमेज निकालने का। वही आपको एक पॉइंट गिवन होगा, एक लाइन गिवन होगी, बस आपको कहाँ चेंज करना है, फॉर्मूले के अंदर बाहर आपको राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये पॉइंट है आपका कितना 3,8 और ये लाइन है आपकी x + 3y - 7 इक्वल टू 0। तो आप इमेज निकालते थे तो कैसे निकालते थे, x माइनस x1 यानी कि 3 और x का कोफिशिएंट यानी कि 1, y माइनस 8 और y का कोफिशिएंट यानी कि 3 इक्वल टू -2 करते थे, है ना। और इस लाइन के अंदर ये पॉइंट पुट कर दो, पॉइंट पुट करोगे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 8 और नीचे क्या होता है आपका x का स्क्वायर, यानी देखो कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है ना 1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका 9। ऊपर कितना आ गया आपका 20 यानी कि -40 बाय में 10, तो कितना आ गया -4। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -4 + 3 और यहाँ से y माइनस 8/3 कितना आ जाएगा आपका -4, यानी कि y कितना आएगा आपका -12 + 8 यानी कि -4 आ गया। तो आपकी बताओ इमेज क्या आ गई, x और y की जो वैल्यू होती है वही आपकी क्या है, इमेज है, ठीक है। तो कितना इजीली हमने आंसर निकाल दिया, सिर्फ आपको 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करनी है राइट साइड में, बाकी कोई भी कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज वही करना है, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन ये है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द लाइन दिस। आपको इमेज निकालनी है, तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इमेज निकालनी है तो x माइनस x1 -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट यानी कि 1, y माइनस 3 अपॉन y का कोफिशिएंट 2 इक्वल टू, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दो, x की वैल्यू -2 पुट करो और बाहर क्या करनी है आपको -2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको मत भूल जाना। और यहाँ पे 3 को y की जगह 3 पुट करोगे तो प्लस का 6 और यहाँ कितना है आपका -9 और नीचे क्या होता है 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो आपका देखो कितना आ गया ऊपर, ये आपका आएगा 4 में से आपके गए 9, -5 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे 10/5 कितना होता है 2। तो देखो कितना आसानी से आंसर आ गया। तो ये क्या आएगा, x 0 आ जाएगा और इसको इक्वेट करोगे तो y कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो x और y की जो वैल्यू होती है उसी को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन आपको करवाए 500 वो लाइन पे करवाए है ना, अब मैं प्लेन की बात करता हूँ, फॉर्मूला वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ओरिजिन। अब की बार पॉइंट क्या है आपका ओरिजिन और प्लेन पे ड्रॉ करना है, ठीक है, प्लेन पे। तो चाहे प्लेन हो चाहे लाइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax + by + cz + d = 0, ये होती है। अब मेरे को बताओ क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, x माइनस x1 यानी कि 0 डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट यानी कि 2, y माइनस y1 अपॉन y का कोफिशिएंट -3
जेड माइनस Z1 और जेड का कोफिशिएंट कितना 4। अब इसके बाद क्या करते थे, बाहर माइनस का साइन लगाते थे और अंदर क्या करते थे, इस ओरिजिन को इस प्लेन के अंदर पुट करते हो, ठीक है। एक्स वाई जेड तो 0 है, तो कितना बचेगा आपका -6। यहाँ पे क्या करते थे, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16। आ गई ये, क्या आ गया बताओ आंसर, ये आ गया 6 और ये आ गया आपका 29। 19 और 6 25 और 29, कहीं आपने देखो हमने मिस्टेक तो नहीं की। -6 और नीचे आपका क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 19 और 6 25 और 4 29, ये आपका आ गया 29। तो आंसर आ गया आपका, देखो x कितना आ जाएगा बताओ, अब 2 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 12/29। y कितना आएगा, -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -18/29 और z कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24/29 और यही आपकी क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। यही क्या है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आंसर आ गया। कुछ भी चेंज नहीं करना, एज इट इज़ वही है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि एक आधी बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अब की बार एनडीए के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन, DSSS के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको जो जनरल इक्वेशन होती है प्लेन की, जो प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है ax + by + cz प्लस में d, इसमें कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कितने होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बच्चों को बेसिक की नॉलेज ना होने के कारण वो उसका आंसर 4 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वो सोचते हैं कि A B C D आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आंसर आगे 4, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो प्लेन की इक्वेशन जो होती है ना, वो ये होती है, सबको पता है। इसमें कांस्टेंट हम 4 यूज करते हैं, ये भी सबको पता है, बट 4 कांस्टेंट को यूज करना कंपलसरी नहीं है। मैं इन 4 को 3 बना सकता हूँ। कंडीशन क्या होती है, ये प्लेन की इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन कब करेगी ये आपको अभी तक नहीं पता। ये तब करेगी व्हेन A B C D आर नॉट ऑल 0। इसका मतलब होता है कि चारों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। 3 अगर 0 होंगे A B C में से, तो D क्या होगा, नॉन 0 होगा, ठीक है। A B और D अगर 0 होंगे तो C को क्या होना पड़ेगा, नॉन 0। चारों अगर एक साथ 0 हो गए तो ये प्लेन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। प्लेन को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब तीनों में से कम एक क्या हो, नॉन 0। और आपको पता है जो भी नंबर नॉन 0 होगा हम उससे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मान लेता हूँ मैं D क्या है आपका, नॉन 0 है, मैंने मान लिया कि D क्या है, नॉन 0। तो मैं पूरी इक्वेशन को D से डिवाइड करूँ, मेरे को बताओ क्या बन जाएगी। इक्वेशन आपकी बन जाएगी P/D y और प्लस में C/D z और प्लस में 1 = 0। अब मेरे को बता दो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको कितने दिख रहे हैं, कहाँ आपको 4 कांस्टेंट इसमें दिख रहे हैं, A/D 1, ये 2 और ये 3, ठीक है ना। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने, आर्बिट्रेरी का मतलब जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप यहाँ पे 1 को थोड़े आर्बिट्रेरी मानोगे, 1 को कैसे कोई चेंज कर देगा, 1 तो 1 ही होता है ना। C/D क्या है, चेंज हो जाएगा, B/D चेंज होएगा, A/D चेंज होएगा। तो आगे से ध्यान रखना, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर कोई आपसे पूछे कि प्लेन के अंदर कितने होते हैं, तो आप कितना आंसर दोगे, 3। अगर 4 लिख दिया आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। बेसिक पढ़ो चीज़ों के, समझो उनको कि कैसे चीज़ें वर्क करती है, उसके बाद क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द प्लेन दिस। अब की बार मैंने क्वेश्चन पूछ लिया इमेज का, ठीक है। कोई भी फर्क नहीं है, एज इट इज़ वही रहेगा, बस आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है राइट साइड में, ठीक है। तो इमेज, जैसे मान लो हमने इमेज मान ली x y और z, तो क्या होता था फॉर्मूला बताओ, x - 7 अपॉन में x का कोफिशिएंट 2, y - 14 अपॉन में y का कोफिशिएंट कितना 4, z - 5 अपॉन z का कोफिशिएंट कितना -1। और फिर क्या करते थे, -2 से बाहर मल्टीप्लाई करके अंदर क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस लाइन में क्या पुट कर दो, x की जगह 7 रखो, कितना आ गया 14, y की जगह 14 रखो 56, z की जगह 5 रखो -5 और -2 और डिवाइड बाय, देखो इस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन खत्म। देखो ये हो गया 70 में से 7 गए 63 को 21 से भाग करोगे कितना आ गया 3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -6। फटाफट कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है। अब बताओ क्या आ गया, x - 7 2 से मल्टीप्लाई होएगा, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, -5 आ जाएगी यहाँ से, ये -7 उधर आके +7 हो जाएगा। y - 14 ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y कितना आएगा आपका -10। z - 5 = -1 से मल्टीप्लाई होएगा,
तो z कितना आ जाएगा 11। तो बताओ इमेज क्या आ गई, -5, -10 और -11। बताओ आपको कौन सा क्वेश्चन मुश्किल लगा। और अब 7 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आप मेरे को बताओ, अगर आपको अब भी ये फॉर्मूला मुश्किल लग रहा है, फिर आसान इससे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एक बार फॉर्मूला पढ़ते हो तो मुश्किल लगता है, बट उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी आप ज़्यादा करोगे ना, तो वो फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूला लर्न होते ही क्वेश्चन जो है ना, ये 10-10, 15-15 सेकंड के हैं, और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एग्जाम के अंदर ये पूछे जाते हैं, ठीक है। आज के बाद आपको इमेज निकालने में और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने में, चाहे वो लाइन के अगेंस्ट निकालनी हो या फिर विद रिस्पेक्ट टू प्लेन निकालनी हो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हमारा 5th शॉर्टकट स्पेशल सीरीज़ को मैंने बताया था आपको, मैं कंटिन्यू रखूँगा, और ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने टीचिंग एग्जाम होते हैं, एनडीए का है, जेडब्ल्यू मेंस का है, या कहीं पे भी जहाँ ये मैथमेटिक्स पूछा जाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, 3D आता है, उन सब एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय।